अस्सलाम वालेकुम। आज डिस्कस करने जा रहे हैं हम जॉइंट ट्रांसप्लांटेशन के बारे में। तो जॉइंट की ट्रांसप्लांटेशन क्यों ज़रूरी होती है, कब इसकी ज़रूरत पेश आती है? अगर कोई जॉइंट का स्ट्रक्चर डैमेज हो जाए किसी भी एक्सीडेंट की वजह से, किसी भी प्रेसिंग की वजह से, किसी भी फॉलिंग की वजह से, या समटाइम जो है वो जॉइंट्स के इश्यूज जिस तरह के ओस्टियोआर्थराइटिस है या रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, तो आर्थराइटिस के अंदर भी जॉइंट डैमेज हो जाते हैं। अब डैमेज जो जॉइंट है उसको जब सर्जिकल प्रोसेस के थ्रू, जब सर्जरी के थ्रू, जब ऑपरेशन के जरिए से उसको रिप्लेस कर दिया जाए, जो डैमेज हुआ हुआ जॉइंट है उसको रिप्लेस करके उसकी जगह पे हेल्दी जॉइंट लगाना है। अब ये हेल्दी नेचुरल जॉइंट भी हो सकता है, उस पर्सन के अपने जॉइंट के भी कोई कंपोनेंट लिए जा सकते हैं, किसी डोनर का भी जो है ना वो लिया जा सकता है, किसी दूसरे एनिमल का भी, यानी डिफरेंट स्पीशी का भी जो जॉइंट है उसको लिया जा सकता है। तो हेल्दी जॉइंट के साथ, नेचुरल जॉइंट के साथ रिप्लेसमेंट हो सकती है। या फिर क्या किया जाता है, आर्टिफिशियल जॉइंट बनाया जाता है बॉडी की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, बॉडी का साइज, फॉर्म, शेप जो है उसके अकॉर्डिंग आर्टिफिशियल जॉइंट भी बनाकर उसको रिप्लेस कर दिया जाएगा सर्जिकली डैमेज जॉइंट के साथ। यानी जॉइंट डैमेज हो चुका है और उसकी जगह पर या हेल्दी नेचुरल जॉइंट लगाया जाएगा या फिर एक आर्टिफिशियल जो जॉइंट है वो रिप्लेस कर दिया जाएगा। अब जॉइंट ट्रांसप्लांटेशन की चार डिफरेंट हमारे पास टेक्निक्स होती हैं। सबसे पहली टेक्निक हमारे पास टोटल जॉइंट रिप्लेसमेंट है। इसके अंदर क्या किया जाता है, जो इंटायर जॉइंट है, मुकम्मल जो जॉइंट होगा, पूरा का पूरा जो जॉइंट होगा उसको रिप्लेस जो है ना वो किया जाएगा। मुकम्मल जॉइंट को क्या करना है, रिप्लेस जो है ना वो कर देना है, पूरा जो जॉइंट। अब चूंकि जो है ना पूरा जॉइंट ही रिप्लेस होना है, तो पूरे जॉइंट की जो रिप्लेसमेंट जो है ना वो की जाएगी, इसमें जो मटेरियल होगा जनरली वो आर्टिफिशियल जो है ना वो जॉइंट, यानी इस जॉइंट की जगह पे जो नया जॉइंट लगाया जाएगा वो किससे बना होगा, वो आर्टिफिशियल मटेरियल किसी से बना होगा। अब आर्टिफिशियल मटेरियल में वो मेटल का बना हुआ हो सकता है, वो प्लास्टिक का बना हुआ भी हो सकता है, वो सिरामिक का बना हुआ भी हो सकता है। अब इस तरह की जो टेक्निक है जिसमें टोटल जॉइंट को रिप्लेस जो है ना वो किया जाता है, ये नी का जो जॉइंट है उसकी रिप्लेसमेंट के लिए यूज होता है। जो हिप की रिप्लेसमेंट है, यानी कोले की हड्डी है वो ज्यादा डैमेज हो गई है गिरने से, टूटने से, तो उसको प्रॉपर मूवमेंट दिलाने के लिए, प्रॉपर जो है वो वर्किंग में लाने के लिए पूरी जो हिप है उसको क्या कर रिया किया जाएगा, उसको ट्रांसप्लांट जो है किया जाता है। तो टोटल हिप की रिप्लेसमेंट हो सकती है, टोटल जो है वो नी का जो जॉइंट है इसकी रिप्लेसमेंट हो सकती है, और इसमें एक तो मुकम्मल जॉइंट को रिप्लेस करना है और इसमें जनरली क्या होता है, आर्टिफिशियल मटेरियल यूज होता है। देन सेकंड मेथड हमारे पास, सेकंड जो इसमें प्रोसेस होता है उसे पार्शियल जॉइंट रिप्लेसमेंट कहते हैं। इस प्रोसेस के अंदर इंटायर जो डैमेज जॉइंट है उसको रिप्लेस नहीं करना, बल्कि जॉइंट के अंदर सिर्फ जो डैमेज हुआ हुआ पार्ट होगा, यानी पार्ट ऑफ जॉइंट, उसको रिप्लेस किया जाएगा। मुकम्मल जॉइंट को रिप्लेस नहीं करना, बल्कि जॉइंट का जो हिस्सा डैमेज होगा सिर्फ उतने हिस्से को रिप्लेस करना है विद आर्टिफिशियल कंपोनेंट। अब चूंकि यहाँ पे जो डैमेज होता है वो लिमिटेड होता है और बाकी जो जॉइंट होगा वो हेल्दी होगा, क्वाइट हेल्दी होगा, सो इस वजह से सिर्फ उतने हिस्से को जो डैमेज हुआ है, सिर्फ उतने हिस्से को क्या किया जाएगा, रिप्लेस किया जाएगा। और होगा यहाँ पे भी क्या है, जो मटेरियल यूज होना है वो यहाँ पे भी आर्टिफिशियल मटेरियल ही यूज होगा। थर्ड हमारे पास जो टेक्निक होती है इसको एलोग्राफ्ट ट्रांसप्लांटेशन कहा जाता है। एलोग्राफ्ट ट्रांसप्लांटेशन के अंदर एक जो हेल्दी जॉइंट होता है डोनर से, यानी यहाँ पे अब आर्टिफिशियल जो मटेरियल है वो ट्रांसप्लांट नहीं हो रहा, बल्कि जो नेचुरल जॉइंट होता है उसको यूज किया जाएगा। अब ये नेचुरल जॉइंट जो है वो किसी डोनर का होगा। अब ये डोनर वो पर्सन जिसका डैमेज हुआ हुआ जॉइंट है उसके अपने बॉडी के किसी दूसरे जॉइंट के कंपोनेंट भी लिए जा सकते हैं इसमें। ये किसी दूसरे इंसान का भी इसमें जॉइंट जन्म लगाया जा सकता है। बाद साथ लोग अपनी वफात से पहले इसमें ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के लिए विलिंगनेस शो करते हैं, तो फिर उनके जो मतलब कह लीजिए हेल्दी जो जॉइंट्स होते हैं उनको
रिप्लेसमेंट की जो प्रोसेसिंग होती है उसके अंदर यूज किया जाता है। तो अब ये डोनर वो इंसान खुद भी हो सकता है, कोई दूसरा इंसान हो सकता है, और इवन ये कोई एनिमल भी हो सकता है। किसी एनिमल्स का भी जो नेचुरल जो जॉइंट है, जो स्ट्रक्चर में, जो अरेंजमेंट में मिलता जुलता हो, उसको यूज यहाँ पे किया जा सकता है रिप्लेस करने के लिए डैमेज जॉइंट को। अब अगर तो जो ये डोनर है, अगर इंसान खुद ही हो, अपने ही जॉइंट उसके उसमें से कंपोनेंट को जो है लेकर अपने ही जो जॉइंट, अब इसमें क्या है कि जैसे इसमें वर्टिब्रल कॉलम है, तो इसमें जो रिप्लेसमेंट जो है ना वो करनी पड़ रही है, तो मोहरे जो है ना वो उनको रिप्लेस जो है ना वो करना हो, तो जनरली जो इसमें छोटे जो जॉइंट होते हैं उनको, और जो कह लीजिए कि जो क्रूशल होते हैं उनको अगर जो है ना वो रिप्लेस करना है, तो उसमें इसमें डोनर का जो जॉइंट होगा उसको यूज किया जाएगा। तो अगर इंसान का अपना ही मतलब जो कोई और जॉइंट है और उसको रिप्लेसमेंट के अंदर यूज किया जा रहा है, तो ऐसी टेक्निक जो ग्राफ्टिंग की होती है, ट्रांसप्लांटेशन की होती है, उसको ऑटोग्राफ्ट कहा जाता है। यानी सेल्फ ग्राफ्टिंग हो रही है, सेल्फ ऑर्गन की ही, सेल्फ जॉइंट की ही यहाँ पे क्या होनी है, रिप्लेसमेंट होगी। अगर ये जो डोनर है ये कोई दूसरा इंसान है लेकिन कोई दूसरा इंसान है डोनर, तो तब इसको एलोग्राफ्ट ट्रांसप्लांटेशन कहेंगे। और अगर कोई एनिमल यूज हो रहा है, एनिमल बेस्ड जो जॉइंट है उसको यूज किया जा रहा है रिप्लेसमेंट के अंदर, तो फिर इसको क्या कहेंगे, जीनोग्राफ्ट ट्रांसप्लांटेशन कहेंगे। इसके यूजेस कहाँ पे होते हैं, एंकल जॉइंट के अंदर, और नी जॉइंट की जो रिप्लेसमेंट होती है यहाँ पे इसको इस्तेमाल किया जाता है। चौथा ये जो हमारे पास ट्रांसप्लांटेशन के अंदर जो मेथड यूज होता है, इसको कॉन्ड्रोसाइट इम्प्लांटेशन कहा जाता है। कॉन्ड्रोसाइट जैसे कि हम जानते हैं क्या होते हैं, कार्टिलेज के लिविंग सेल्स होते हैं। तो अगर किसी जॉइंट के अंदर, जॉइंट के हमें मालूम है बोन्स जो एंड्स होते हैं, बोन्स जो किनारे होते हैं, उन पे कवरिंग होती है इसमें कार्टिलेज की। तो अगर वो डैमेज हो गई है तो इसमें क्या किया जाएगा, कार्टिलेज के लिविंग जो सेल होते हैं यानी जो कॉन्ड्रोसाइट होते हैं, पेशेंट की अपनी ही बॉडी से, अपने ही जॉइंट से, जिस तरह के अगर नी का इशू है तो नी जॉइंट के अंदर कॉन्ड्रोसाइट को इम्प्लांट करने के लिए उसकी अपनी ही बॉडी में से एंकल जॉइंट को, फुट के जो जॉइंट्स है वहां से कॉन्ड्रोसाइट लिए जा सकते हैं और उनको इम्प्लांट कर दिया जाता है डैमेज जो जॉइंट है उस तक। अब चूंकि कॉन्ड्रोसाइट लिविंग सेल होते हैं, सो ये लिविंग सेल क्या कर सकते हैं, ये कार्टिलेज की फॉर्मेशन कर देंगे, और जो कार्टिलेज पहले डैमेज हो चुकी हुई है वो जॉइंट अब प्रॉपर वर्किंग करने लग जाएगा। तो इस तरह से ये डिफरेंट हमारे पास टेक्निक्स हैं जिनको यूज करके जो जॉइंट्स के प्रॉब्लम्स होते हैं, जॉइंट्स के जो इश्यूज होते हैं, जो डैमेज जॉइंट्स होते हैं, उनकी रिप्लेसमेंट हो सकती है। वहाँ पे जॉइंट को नया जॉइंट जो है उसको ट्रांसप्लांट किया जा सकता है। वो नेचुरल जॉइंट भी हो सकता है, वो आर्टिफिशियल भी हो सकता है। आर्टिफिशियल है तो वो डिफरेंट मटेरियल से बना हुआ हो सकता है, मेटल का बना हुआ हो सकता है इसमें जॉइंट। इसके अलावा प्लास्टिक मटेरियल को यूज किया जाता है, सिरेमिक्स को यूज किया जाता है। और सम टाइम क्या है कि ये नेचुरल जो जॉइंट होते हैं उनको यूज करेंगे ट्रांसप्लांटेशन के अंदर। तो नेचुरल जो जॉइंट होंगे, हेल्दी जो जॉइंट नेचुरल जॉइंट है, इनमें इंसान का अपना जो है वो जॉइंट भी हो सकता है जिसको रिप्लेस किया जा रहा हो, यानी वो डोनर भी खुद ही हो, अपने ही जॉइंट की रिप्लेसमेंट में उसे अपना ही कोई दूसरा बॉडी का जॉइंट जो है उसको यूज किया जा सकता है। किसी दूसरे इंसान की भी यहाँ पे डोनेशन हो सकती है जॉइंट की, और इवन एनिमल्स के जो जॉइंट्स होते हैं उनको भी यहाँ पे एज डोनर यूज करके जो जॉइंट के डैमेज हुए हुए जो जॉइंट्स होंगे उनकी रिप्लेसमेंट की जा सकती है।